हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल बेरोजगारों की पाठशाला। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सॉल्विंग जो है स्पीड में करना आना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप किसी सवाल को हल करेंगे उतना टाइम को आपको प्रॉफिट मिलेगा। और कंपटीशन में टाइम का ही खेल है दोस्तों। जितनी जल्दी आप जब सवाल करते जाएंगे उतना टाइम आपको मिलता जाएगा और आखिर में आप जो है पूरे जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकेंगे। और किसी भी सवाल को जल्दी हल करने के लिए आपको गुणा, भाग, घटाना आदि अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आपको सारे बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। इसी के लिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम, विभक्ति के नियम, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि निश्चित ही आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि डिवाइड रूल आपको पता होंगे तो जो संख्या डिवाइड करनी होती है आप जल्दी जल्दी उसको डिवाइड कर लेंगे रूल के हिसाब से। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं विभक्ति के नियम। मेरे साथ अंत तक बने रहें। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमारा पहला पॉइंट है कि दो से विभक्ति का नियम। दो से विभक्ति का नियम क्या कहता है दोस्तों? जब किसी भी दी हुई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। इकाई का अंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ इकाई का अंक किससे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पूरी संख्या लिखी है तो ये वाला अंक कहलाता है इकाई का। उसके बाद ये दहाई, इकाई दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे करके हमारी एक पूरी संख्या बनती है या कि बनती चली जाती है। तो इकाई का अंक आपको समझ में आ गया होगा। पीछे से जो पहला अंक होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। तो दो संख्या का रूल कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 कुछ भी होना चाहिए, तो दो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देखते हैं पहले वाले हमारे सवाल में इकाई का अंक है क्या इसमें से कोई। ये इकाई का अंक है 2, ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा 12 भागे 2, तो 2 ही 12 होता है, हमें पता है, तो ये डिवाइड हो गई। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें इकाई का अंक दिया है 4। जी हाँ दोस्तों, तो 0, 2, 4, 6, 8 हमें लेना, तो यहाँ 4 दिया था, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2, 3, 4 भागे 2, 2 से काटेंगे, 2 से गया 2 एकम 2, फिर 3 गया एक बार में, 2 एकम 2, इसमें से एक बचा यहाँ आया, तो ये गया 2 सत्ते 14, तो 117 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 4, 3, 2, 0। तो 0, 2, 4, 6, 8 हमें लेना, तो 0 हमें मिल गया, यानी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, ये गया 2 दूनी 4, और फिर यहाँ 2 एकम 2, यहाँ से बचा 1, ये बन गया 2 6 12 और 2 0 0। चलिए दूसरा हम देखते हैं। नेक्स्ट है 5, 6, 6, 7, 8। 8 हमारा आखिरी का अंक है, तो ये ज़रूर 2 से डिवाइड होगी। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 5, 6, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 के बचा 1, ये बना 2 8 16, ये कट गया। फिर 2 3 6, ये गया। फिर 2 3 6, 7 में से 6 गए, बचा 1, ये बन गया 18, तो 2 6 18, तो ये हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संख्या दी हुई है 3 3 4 5 6 2 8। आखिरी का अंक 8 है, तो ये हमारा रूल इस पर अप्लाई होता है। 0, 2, 4, 6, 8 हमें मिल गया, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। चलिए काट के देख लेते हैं। 3 3 4 5 6 2 8 भागे 2, 2 से काट के 2 एकम 2, बचा 1, ये बना 2 6 12, फिर यहाँ 1 बचा, तो ये गया 2 सत्ते 14, अब बचा 5, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, बचा 1, ये बन गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो ये हमारा हुआ आंसर। बड़ा ही सिंपल है रूल। आखिरी में आपको इकाई का अंक देखना है। 0, 2, 4, 6, 8 और ये संख्या आप डिवाइड 2 से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है 3 से विभक्ति का नियम। ये नियम क्या कहता है? किसी भी दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त अगर होता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी।
तो ये उदाहरण दिया है, हम आइए देखते हैं। तो सभी अंकों का योग, तो जो हमें संख्या दी हुई होगी उसके अंकों का योग निकालना है। तो ये संख्या क्या है, 2 + 4, इसके अंकों का योग क्या हुआ, 2 और 4 6। तो क्या 6 3 से विभाजित है, 3 दूनी 6, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड होता है। तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो 24 हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 8 24, 8 हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अंक हम जोड़ लेंगे। ये जोड़ा हमने 6 + 5 11 और +1 = 12। तो क्या 12 3 से डिवाइड होती है, हम देख के लेते हैं। 3 चौके 12, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड होती है। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होती है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 651/3, 3 से हमने काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर ये 3 एकम 3, इसमें से बचा 2, ये बन गई 21, तो 3 सत्ते 21, तो 217 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है, ये हम संख्या जोड़ लेते हैं। ये दिया हुआ है 8 प्लस, फिर दिया हुआ है 7 15 और +0, तो इसका योग कितना आया, 15। तो क्या 15 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, 3 5 15 होता है। तो ये संख्या भी डिवाइड होगी, चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 870 ÷ 3, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नाम की 27 और 3 0 की 0, तो 290 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है 5 4 6 3, ये भी जोड़ लेते। 5 + 4 हुआ 9, + 6 9 6 15 +3 बराबर कितना हुआ, 18। तो क्या 18 3 से डिवाइड होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, 3 6 18 होता है। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 4 6 3 भागे 3, तो 3 एकम 3 बचा 2, ये बन गया 24, 3 8 24, और फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 1821 हमारा आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम जोड़ के देख लेते हैं। 7 + 5 12 + 6 18, 18 और 8, 18 में 8 जोड़े 26 और 4 क्या हुआ, 30। तो क्या 30 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, 3 धाम के 30 होता है। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 5 6 8 4 ÷ 3, 3 दूनी ये गया 6, 6 में से बचा 1, तो इधर ये 15, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 बचा 2 और 3 8 24, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है हाँ हमारा 4 से विभक्ति का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, किसी भी दी हुई संख्या के दहाई के अंक एवं इकाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होती है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण के लिए ये देखिए, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या का मतलब ये है, ये रहा इकाई और ये रहा दहाई, इससे कौन सी संख्या बनी, ये बनी 24। तो क्या 24 4 से डिवाइड होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, 4 6 24। तो ये संख्या जो है 324, ये भी 4 से डिवाइड होगी। आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये गया 4 8 32 और 4 एकम 4, तो 81 हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट है 784, तो वही दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या क्या है, 84। क्या ये कटती है, 4 दूनी 8, 4 एकम, हाँ जी बिल्कुल कटती है। तो संख्या 784 भी हमारी 4 से डिवाइड होगी, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 784 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 3, 4 नाम की 36, 38 में से 36 गया बचे 2 और 3 8 24, तो 198 हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ये देख लीजिए आखिरी के 2 अंक क्या 4 से डिवाइड है, 72 72 4 से कटता है, 4 एकम 4 बचा 3 और 4 8 32, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड होता है। तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। 6672 ÷ 4 काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 6 24 बचा 2 और 4 6 24 बचा 3, ये बन गया 32 और 4 8 32, तो यानी 166 और 8 ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट संख्या 65440, तो आखिरी के 2 अंक हमें ले लेने, क्या है 40। तो 40 4 से डिवाइड है, हाँ जी बिल्कुल है, 4 धाम की 40, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। आइए हम करके देख लेते हैं। 6665440, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, काटते हैं। 4 एकम 4 बचा 2, 4 6 24 बचा 1, फिर 4 3 12 बचा 2, 4 6 24
ये बचा 0, 4 जीरो की 0, तो 16360 ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है 978132। तो किसके आखिरी के अंक क्या है? दहाई और इकाई से क्या बना? 32। ये 4 से कटता है, हाँ जी, 4 अट्ठे 32 होता है। तो ये संख्या पूरी हमारी डिवाइड होगी 4 से। आइए करके देख लेते हैं। 978132 डिवाइडेड बाय 4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16, फिर बचा 1, फिर 4 चौक 16, बचा 2, और फिर 4 पंचे 20, बचा 1, ये बन गया 13, और 4 तियाँ 12, फिर बचा 1 और 4 तियाँ 12, तो 244533 ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है चौथा नंबर है हमारा 5 से विभक्ति का नियम। ये नियम कहता है जब किसी भी दी हुई संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमें इकाई का अंक इस रूल में देखना है 0 या 5 होना चाहिए। तो आप बिल्कुल बेशक ही इसको 5 से डिवाइड करिए, आराम से डिवाइड होगी। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0। तो ये संख्या 5 से बिल्कुल डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 भागे 5, 5 दूनी 10 होता, तो हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संख्या 255। तो इसकी इकाई का अंक क्या है? 5। तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। आइए करके देख लेते हैं। 255 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड किया तो ये हुआ 55 25, और ये बचा 5, 5 एकम 5, तो 51 हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट है 7890। इसका इकाई का अंक क्या है? 0। तो ये संख्या भी 5 से निश्चित ही डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करते हैं। 7890 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 एकम 5, बचा 2, 5 25, बचा 3, ये बनी 39, 5 सत्ते 35, तो ये बचा 4, 40 बन गया, 5 अट्ठे 40, तो 1578 ये हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट है इसके इकाई का अंक देख लेते हैं। 555645। तो इसके इकाई का अंक क्या हुआ? 5। तो ये संख्या भी निश्चित ही 5 से डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 55645 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, बचा 1, तो 5 दूनी 10, फिर बचा 4, और 5 नाम के 45, तो 11129 ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है 3433890। तो इसके इकाई का अंक क्या है? 0। तो निश्चित ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 3433890 डिवाइडेड बाय 5, 5 से करते हैं डिवाइड, तो ये हुआ 5 6 30, बचा 4, ये बना 43, तो 5 अट्ठे 40, फिर बचा 3, तो ये बची 33, फिर 5 छक्के 30, तो बची 3, ये बन गई 38, फिर 5 सत्ते हुआ 35, तो बचा 3, ये बन गई 39, फिर 5 सत्ते 35, बचा 4, तो ये बन गई 40, और 40 बन गई, तो 5 अट्ठे हुआ ये 40, तो 686778 ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर हमारा पॉइंट है 7 से विभक्ति का नियम। 7 से विभक्ति का नियम क्या कहते हैं? आइए हम ये भी पढ़ लेते हैं। यदि किसी भी दी हुई संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना घटा देने पर प्राप्त जो संख्या है अगर वो 7 से डिवाइड होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये नियम क्या कहता है? आइए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। इकाई के अंक को छोड़कर, यानी इस अंक को छोड़ दें, तो हमारे पास क्या संख्या बची दोस्तों? ये बची 11। अब 11 में से इकाई के अंक का दोगुना, यानी 2 अंक है इसका इकाई का अंक, इसका दोगुना क्या हुआ? 2 दूनी 4, तो ये 4 हमें इसमें से डिवाइड कर देना है। तो 11 में से 4 जब डिवाइड किया तो कितना बचा? 7। तो क्या 7 से डिवाइड होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, 7 एकम 7। तो निश्चित ही 112 ये जो संख्या है ये 7 से डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 112 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 7 एकम 7, बचा 4, 42, 7 6 42, तो 16 हमारा हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 882 पे। तो इस पर हम अपना रूल अप्लाई करते हैं। इकाई के अंक का 2, 2 दूनी कितना होता है? 4। तो बची संख्या क्या थी? 88। 88 में से दोगुना हुआ ये 4, 4 हमने माइनस किया, तो 8 में से 4 गए 4, और 8 का 8, तो क्या 84 7 से डिवाइड है? करके देख लेते। 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, तो बिल्कुल डिवाइड हो रही है। तो ये 882 संख्या जो है 7 से निश्चित ही डिवाइड होगी। तो आइए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं।
तो 7 एकम 7 बचा 1, फिर 7 दूनी 14 बचा 4, तो ये बन गया 42 और 7 छिंग 42, 126 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 812। इस पर हम अपना रूल अप्लाई करते हैं। इकाई के अंक को छोड़ दें, शेष बची संख्या 81। इकाई के अंक का दोगुना यानी 2 दूनी होता है 4, तो इसमें से 4 माइनस करते हैं, कितना बचा, ये बचा 7 4 11 और 8 में से ये बचा 7, तो 77 के 7 से डिवाइड है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बिल्कुल डिवाइड है। तो ये जो संख्या हमारी निश्चित ही 7 से डिवाइड होगी। आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 एकम 7 बचा 1, फिर 7 एकम 7 बचा 4 और ये 4 42 बन गया, तो 7 छिंग 42, 116 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है 6 6 7 8। तो इस पर हम अपना रूल अप्लाई करते हैं। इकाई के अंक को छोड़ दें तो शेष बची संख्या 6 6 7, इसमें से 8 का दोगुना घटा देंगे, 8 दूनी 16, माइनस करके देख ली, 7 में से 6 का 1, 6 में से 1 का 5, 6 का 6, तो क्या 651 7 से डिवाइड है, हम करके देख लेते हैं। 7 नाम की 63 और बचा 2, तो 21 7 21 बिल्कुल ये 7 से डिवाइड हो रही, तो निश्चित ही ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो 6 6 7 8 7 से जरूर डिवाइड होगी। काट के देख लेते हैं। 7 नाम की 63 और बचा 3, 7 पन्ना 35 और बचा 2, 28 बचा, 7 चौक 28 यानी 974 ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 8 6 8। तो इस पर हम अपना रूल अप्लाई करते हैं। 7 शेष बची संख्या 786। इस इकाई के अंक को छोड़कर इसका दोगुना हुआ, 8 दूनी 16, माइनस करेंगे, 6 में से 6 का 0, 8 में से 1 का 7 और 7 का 7, 770 के 7 से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है। 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 0 0, तो 110 ये बिल्कुल डिवाइड हो रही है। तो ये संख्या निश्चित ही 7 से डिवाइड होगी। तो 7 8 6 8 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 बचा इधर 1, तो 7 दूनी 14 बचेगा 2 और 7 चौक 28, तो 1124 ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 नेक्स्ट है 8 से विभक्ति का नियम। ये नियम क्या कहता है, जब किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई एवं इकाई के अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित होगी। आइए देख लेते हैं ये रूल क्या कहता है। सैकड़ा, दहाई, इकाई यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या क्या हुई, 224। तो क्या 224 आखिरी के 3 अंक जो हैं क्या वो 8 से डिवाइड होते हैं, हम करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16 बचा 6, 8 8 64, बिल्कुल साहब ये 8 से डिवाइड हो रही थी, ये संख्या 8 से जरूर डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 1224 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंच 40 बचा 2, 24 बन गया, 8 थी 24, 153 ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पर हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। 3664, तो आखिरी के 3 अंक किया हुए 3664, तो क्या 8 से डिवाइड है, काट के देख लेते हैं। 8 8 64 अच्छा जो 8 थी 24, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड होती, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते। 3 6 और 4 भागे 8, तो 8 8 चौक 32 हुआ, बचा 4, फिर 8 पंच 40 हुआ, बचा 6, 8 8 64, 458 ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है 8992। तो इस पे भी हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। आखिरी के 3 अंक है 992, क्या ये 8 से भाग होते हैं, करके देख लेते हैं। 8 एकम 8 बचा 1, फिर 8 दूनी 16 बचा 3 और 8 चौक 32, 124 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो गई। दोस्तों अभी आखिरी के 3 अंक, ये संख्या जब बहुत बड़ी संख्या होती है ना, तब ये 8 का नियम बहुत काम में आता है, जब 7 8 अंकों की कोई संख्या दी गई हो, तो इसलिए आपको सारे रूल जरूर पता होना चाहिए। आइए हम ये संख्या डिवाइड करके देख लेते हैं। संख्या है 8992 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा 3 और 8 चौक 32, तो 1124 ये हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट है 8056, वही आखिरी के 3 अंक लेंगे। आखिरी के 3 अंक है 056, तो क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। 8 7 56, पहले 0 का कोई महत्व नहीं है, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 8056 डिवाइडेड बाय 8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 0 की 0, फिर 8 7 56। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट है 67941। ये देखिए अब ये बड़ी संख्या आ गई तो यहाँ पर 8 का रूल बड़ा काम में आएगा। तो 416 संख्या हम काट के देख लेते क्या 8 से डिवाइड होती है। 8 5 40 बचा 1 और 8 दूनी 16। हाँ जी डिवाइड हो, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो गई। तो यहाँ अब हम 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। 6795416 डिवाइडेड बाई 8। 8 से काटेंगे तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे। 8 8 है 64, 67 में से 64 का बचा 3, ये बचा 39। फिर 8 चौक 32, 32 में से 39 में 32 का बचा 7। 8 नाम 72, 75 में से 72 का बचा 3, ये बन गया 34। तो 8 चौक 32, फिर 34 में से 32 का बचा 2, ये बन गया 21। फिर 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 तो बचा 5, ये बन गया 56 और 8 सत्ते 56। तो 849427 ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको आई होप। नेक्स्ट है 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है। 9 से विभक्ति का नियम बिल्कुल 3 की तरह है। जब किसी भी दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। सभी अंकों का योग जैसे हमें 3 में निकालना था, सेम हमें 9 में निकालना है। तो ये हमारी पहली संख्या है 54, तो इसके अंकों का योग करेंगे 5 + 4। इसके अंकों का योग क्या होगा 9। तो क्या 9 से डिवाइड होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, 9 एकम 9। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो गया। ये करके देख लेते हैं 54 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 छक्के 54 यानी 6 हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट है 648। तो इसके अंकों को भी जोड़ लेते 6 + 4 10 और +8 बराबर 18। तो क्या 18 डिवाइड होता है 9 से। हाँ जी बिल्कुल होता है, 9 दूनी 18। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। आइए हम करके देख लेते 648 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 सत्ते 63 और बचा 1 और 9 दूनी 18। तो 72 हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इसके अंकों को भी जोड़ लेते 1 1 + 3 4 4 और 5 9 और 9 18। तो क्या 18 9 से डिवाइड है। हाँ जी बिल्कुल है, 9 दूनी 18। तो ये संख्या भी डिवाइड होगी। आइए डिवाइड कर लेते 1 3 5 9 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 एकम 9 बचा 4, 9 पना 45 और बचा 9, 9 एकम 9, 151 हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट है 66753। चलिए इसके अंकों को जोड़ लेते 6 + 6 12, 12 में 7 जुड़े 12 और 7 19, 19 में 5 जुड़े 24, 24 और 3 27। तो क्या 27 9 से डिवाइड होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, 9 तिया होता है 27। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो गया। आइए हम डिवाइड कर लेते 66753 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 सत्ते 63 बचा 3, 9 चौक 36 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 6, 63 9 सत्ते 63। तो 7417 ये हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट है 754623। तो क्या इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड है। आइए जोड़ लेते हैं। तो 7 + 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। तो क्या 27 9 से डिवाइड होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, 9 तिया 27। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। आइए हम डिवाइड कर लेते 75463 डिवाइडेड बाय 9। 9 से काटेंगे 9 8 72 और बचा 3, तो 9 चौक 36 होता है, 9 तिया 27, 27 और बचा 7, 9 8 72, 72 बचा 4, 9 चौक 36 और बचा 6, ये बना 63 और 9 सत्ते 63। तो 83867 ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 8वां है आखिरी जो हमारा है 11 से विभक्ति का नियम। ये नियम कहता है किसी भी दी हुई संख्या के इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर आएगा वो या तो वो 0 हो अथवा 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। यानी या तो 0 आए उनका अंतर, या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड होती है, यानी 11 आ जाए, 22 33 44 ऐसे करके कोई भी संख्या आ जाए। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। इकाई के अंक से चलने पर, तो इकाई के अंक से चलेंगे, एक अंक को छोड़कर आपको दूसरा अंक पकड़ना है। इधर एक के बाद क्या आया, एक अंक छोड़कर, एक के बाद आया 1 और 1 2, ये आया 2। अब इसके बाद चलेंगे तो दूसरा अंक क्या है 2, ये सम स्थान पर 2 है, इसके बाद कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। तो ये विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया और ये हो गया सम स्थानों के अंकों का योग। कितना आया 2 और 2
2 में सॉरी आयन इसको डिवाइड कर माइनस करेंगे, 2 में से 2 गए कितना आया 0। तो क्या ये 11 से डिवाइड है, 11 से 0, बिल्कुल 11 से 0 डिवाइड होता है, 11 0 0। तो 121 जो संख्या है ये भी 11 से डिवाइड होगी। आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 11 एकम 11 बचा 1, फिर 11 एकम 11, तो 11 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कुछ और सवाल देखेंगे, उसमें आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर इकाई के अंक से चलेंगे 9, एक अंक छोड़कर 9 6 15, 15 के बाद कुछ है नहीं, तो 9 6 15 कितना हुआ 15, 15 के बाद फिर सम स्थान से चलेंगे 7, और 7 में हमने फिर एक जोड़ा और 8 15, तो ये हो गया 15। सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग के बाद हम इनका अंतर निकालेंगे, कितना आया 0। तो क्या 0 और 11 से डिवाइड है, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 6 7 9 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 सत्ते 77, 77 से बचा 9, 9 ये बन गया 97, फिर 11 अट्ठे 88, 97 में से 88 का बचा 9, ये बन गया 99, 11 नाम की 99, तो 7 8 9 ये हमारा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें फिर से सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग निकालना, तो हम इकाई के अंक लेंगे 2, 2 से ये चला 0, 0 से के बाद ये 6, यानी 2 + 0 + 6 कितना हुआ 6 2 8। फिर यहाँ दूसरे नंबर से चलेंगे, एक अंक छोड़ के 6 और 2 8, इसके बाद कुछ है नहीं, तो 6 + 2 बराबर कितना हुआ 8, तो इनका अंतर कितना आया 0। तो 0 11 से डिवाइड, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। संख्या 62062 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से काटेंगे, 11 पंचे 55, 55 में से 62 में से 55 गया बचा 7, ये बन गया 70, तो 11 6 66, 66 70 में से 66 के बचा 4, 46 हो गया, 11 चौके 44, फिर बचा 2 और 11 दूनी 22, तो 5642 ये हुआ हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संख्या दी हुई है, इसके भी इकाई के अंक से हम चलेंगे 6, 6 में जोड़ेंगे 8, 8 में जोड़ेंगे 2, 2 के बाद कुछ नहीं, तो 6 + 8 + 2 कितना हुआ 6 8 से 14 और 2 16। अब इधर से चलेंगे 5, 5 और 6 11, 11 और 5 यानी 5 + 6 और +5, तो 5 और 5 तो 10 और 10, 5 और 5 10 और 6 16, 16 में से 16 गए कितना बचा 0, तो 0 11 से डिवाइड हमने पहले देख लिया। इस 0 की जगह मान लीजिए अगर 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, तो ये सब संख्याएं 11 से डिवाइड है, तो यहाँ पर हमारा ये रूल अप्लाई होता है। तो आइए ये संख्या हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हमारी संख्या है 5 2 6 8 5 6, तो क्या ये 11 से डिवाइड है, चलिए करके देख लेते हैं। 11 चौके 44, तो ये बचा 8, तो 11 सत्ते 77, 77, तो ये बचा 9, फिर 11 अट्ठे 88 बचा 10, ये बन गई 105, 105, तो 11 नाम के 99, 105 में 99 बचा 6, बन गए 66, 11 6 66, तो 47896 यह हुआ हमारा आंसर। चलिए लास्ट ये हमारा है, इस पर हम रूल अप्लाई करते हैं। 5 के बाद आया 1, 1 के बाद आया 5 और फिर 1, यानी 5 + 1 + 5 और +1, 5 6 5 11 और 1, ये आया 12, ये जोड़ लेंगे। 1 1 में जोड़े 8, 1 8 और 3, 1 + 8 + 3, ये कितना हुआ 8 और 9 3 12, इनका अंतर क्या आया 0, तो ये संख्या अभी 11 से डिवाइड होगी। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। संख्या हमारी 1358115 डिवाइडेड बाय 11, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बचा 2, ये बन गया 25, फिर 11 दूनी 22, 25 में से 22 का बचा 3, ये बन गया 38, 11 3 33, 33 38 में से 33 गया बचा 5, 11 चौके 44, तो बचा 51 में से 44 गए कितना बचेगा 7, ये बन गया 71, 11 66, 71 में से 66 गए बचा 5, ये बन गया 55, 11 पंचे 55, 1 2 3 4 6 5 ये हमारा आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा 2 3 4 5 7 9 और 8 और 11 का नियम। आई होप आपको डिविजिबिलिटी का रूल अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं कोई परेशानी आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। आगे मैं कुछ और मैथ्स के कंसेप्ट लेकर आपके साथ आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।